जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 22वें दिन यानी 25 अगस्त 2022 की प्रातः काल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का नवन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का नवन कर ले। सोने के कलशों में जले बम बम हम झम झम छीम 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 छुई द्राम द्राम द्रीम द्री द्रावय द्रावय। ओम नमो पवित्रने गोदुग्धेन जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा। जिनेंद्रन तवदी गोदुग्ध की धारा देवी दीक्षिता की करी मन की जय। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने पूर्ण मंत्रोक्त विधि से भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। ओम ह्रीम अरम श्रीवांस पूज्यंद्रनुष्या, ओम ह्रीम शांति भट्टरक शांतिनाथ चंद्रनुष्या, ओम ह्रीम अरिष्टनाथ से हरित भट्टरक नेमिनाथ चंद्रनुष्या, ओम ह्रीम चिंतामणि समान चिंतित फल प्रदाय श्री पार्श्वनाथ स्वामी नमस्सा, बलिदूत प्राप्त श्री वर्धमान जिद्रो नमस्या, ओम ह्रीम ऋषवादी महाविपर्यंत चतुर शांति जंदा नमो नमः, विधि विराजमान श्रीवंदारि विद्यमान वितंकरो नमो नमः, पंचमेरु नंदीश्वर जनालय जनुष्या, 3 लोग चमत्कृता। शांति धारा के बाद भक्तों ने भगवान का संगीतमय मंगल पूजन और आरती आदि की। पंचधरो नित्य ध्यान हरो अमंगल विश्विका। ओम सर्वचतुर्विशंति जिनेन्द्राय जलादिर्गम निर्पामति स्वाहा। तत्पश्चात पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत किया। अपना यहाँ पर कर्मों का प्रभाव कैसे पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, तो कहा था कि यहाँ पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, दर्शनावरणी और मोहिनी। आवरण, आवरण माने आच्छादन, ढकना। तो कहते हैं कि अब मोहिनी का प्रकरण चल रहा था कि वह मोहिनी कर्म जैसे शराबी व्यक्ति अपना शराब की नशे में सुध बुध भूल जाता है, वह विवेकहीन हो जाता है, वह कुछ का कुछ बकता है। ऐसे ही मोह महामद पियो अनाथ भूल आपको भरमतवाद। मोह रूपी शराब पीकर यह जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है 4 गति 84 लाख योनियों में। तो यहाँ पर कहते हैं वह मोह 2 प्रकार का, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह जो दर्शन माने सम्यक्त गुण को ढांकता है, अर्थात सम्यक्त गुण को ढांकता माने सम्यक्त नहीं होने देता है, और चारित्र मोह जो चारित्र गुण को ढांकता है अर्थात चारित्र को नहीं होने देता है। अब दर्शन मोह के 3 भेद कर दिए। जैसे अपन चावल को या धान को दलवाते हैं तो उसमें कण अलग हो जाता है, भूष अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। तो मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, ये 3 हो गए हैं। तो कहते जैसे सम्यक मिथ्यात माने वह वीतराग जिनागम के विमुख रहता है, उसे तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होता है, निरुत्साह रहता है हर क्रिया में, कर लेंगे अब हो जाएगा। और तीसरी बात कि वह जो होता है कि वह निरंतर हित और अहित का उसे विचार नहीं रहता है। ये मिथ्यात का स्वभाव है, ऐसा समझ लो कि ये इसके मिथ्यात प्रगति का उदय है। और सम्यक मिथ्यात
जैसे दही और गुड़ को मिला देने पर मिश्रण रूप स्वाद आता है, ये ना तो दही का ही आता है और ना ही गुड़ का आता है। ऐसे ही मिक्स स्वभाव वाला ना तो उसे हम सम्यक्त ही कह सकते हैं और ना मिथ्यात कह सकते हैं। और फिर कहते हैं कि वह सम्यक्त प्रगति माने जिससे सम्यक दर्शन गुण को ढांकता है, अर्थात जिसमें चल मलिन अगाड़ आदि दोष लग जाते हैं। माने जैसे बुढ़े की लकड़ी है ना, तो वह बुढ़े की लकड़ी हाथ भी कांपता है, पैर भी कांपते हैं और वो लकड़ी भी कांपती है, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो उसे संभाले रखता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में वह उसे तत्वार्थ सिद्धांत तो है, लेकिन ये हमारे भगवान, ये हमारी वेदी, तो हमारी वेदी पर क्यों बैठ गए, तो हमारी वेदी पर क्यों पूजा करी, ये तो हमारी वेदी है, हम ही करेंगे इसमें पूजा, हम ही यहाँ पर अभिषेक करेंगे। तो सम्यक तो है, श्रद्धांत तो है, लेकिन ये चल मलिन अगाड़ों से दोष लग जाते हैं। तो वह ऐसी 3 प्रगतियां होती हैं। और फिर उनमें एक कसाय वेदनी, एक कसाय और एक अकसाय। तो कसाय में 16 कसायों को बांट दिया और 9 कसाय को बांट दिया। 16 कसाय में कहते अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जो अनंत संसार का कारण है। अनंतानुबंधी कहते हैं भाई मिथ्यात के सहित होती है, मिथ्यात के सहित होती है। मिथ्यात के सहित होती है माने वो जो सम्यक्ता चरण चारित्र है वो उसको ढांक देती है, उसे नहीं होने देती है। और सम्यक और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ऐसी अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ जो किंचित मात्र भी अणुव्रतों को नहीं होने देती है। किंचित मात्र भी, स्वल्प माने थोड़ा सा भी अणुव्रत लेने के परिणाम नहीं होते हैं, त्याग करने के परिणाम नहीं होते हैं। तो कहते हैं अप्रत्यख्यान त्याग के भाव नहीं होते हैं, माने अणुव्रतों को नहीं होने देती है अप्रत्यख्यान। और प्रत्यख्यान पूर्ण रूप से सारित्य को, मुनि व्रत को नहीं होने देती है। तो और संजलन, तो कहते हैं जो संजलन है भाई यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती है, जिससे केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। तो अनंतानुबंधी जो है क्रोध, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान क्रोध और प्रत्यख्यान जो कैसा है वह शिला की रेखा के समान है। शिला पर रेखा पड़ जाए तो वह शिला तो चटक जाए लेकिन वह रेखा ना मिटे। अनंतानुबंधी क्रोध और अप्रत्यख्यान क्रोध, तो कहते हैं वह कैसी है, तो कहते हैं जैसे पृथ्वी पर रेखा पड़ जाए ना तो वह उसके समान है। और प्रत्यख्यान कहते हैं प्रत्यख्यान जो है वह धूली रेखा के समान है, और जो संजलन है वह जल रेखा के समान है। ऐसी अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया लोभ है वह नरक गति का कारण है। अब आगे जो अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान और संजलन है उनका विशेष वर्णन कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। जय जय श्री माँ बड़ी सयानी की, जय श्री गुरु माँ तेरी 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 तेरी। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महान भाव अपन चिंतन करते हैं, पूरा जीवन भर हमारा मंदिरों में और शास्त्रों में खप जाता है, तब भी हम राग देश का परित्याग नहीं कर पाते हैं।
आज अगर राग देश का परित्याग होता, जिनवाणी का लोगों को आचरण और ज्ञान होता, तो पंथ नहीं होती, पथ होता। जितने पंथ हैं वो सारे मिथ्यात की ओर ले जाने वाले हैं, चाहे वो 13 पंथ हो, चाहे 20 पंथ हो, चाहे सोनगढ़ हो, चाहे थानक हो, चाहे ज्ञानक हो, चाहे जानक हो। महान भाव, जहां वीतरागता नहीं आएगी वहां आपके धर्म का पथ प्रशस्त नहीं होने वाला है। यह जन शासन की बात है। एक व्यक्ति जो भगवान के द्वारे पर पड़ा है और एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के पास पड़ा है, भगवान के चरणों में बैठ के और नित्य प्रति जिनवाणी स्वाध्याय करता है, बड़ा नाम है। हो सकता है उसे श्रद्धा ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो भगवान के द्वारे पर पड़ा है उसको श्रद्धा हो। अगर हमारा ज्ञान लोगों को दिखाने के लिए है, बताने के लिए है, तो वह ज्ञान हमारे कार्यकारी नहीं है। और वह ज्ञान हमें अपने आप को जगाने के लिए है, तो वह ज्ञान हमारे लिए प्रशस्त है, कार्यकारी है। विगत 2 वर्ष पहले की बात है, हस्तिनापुर की इस पावन धरा पर बड़े मंदिर के बाईं ओर एक दुकान छोड़ के कमल जी की होटल थी। और 2003 में जब माता जी आई, तब से वो माता जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। 20 की बात है, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको शुगर था, उनके पैर में जख्म हो गया। बच्चों ने बहुत इलाज कराया। पिता की सेवा करने वाले ऐसे दोनों बच्चे जी जान से उनकी धर्मपत्नी लग के उनका इलाज कराया। जितनी शक्ति नहीं थी उससे शक्ति से ज्यादा लाखों रुपया खर्चा किया। लेकिन वह आत्मा भी बोले, हम ठीक नहीं होंगे, हमें माता जी के पास ले चलो, हम ठीक नहीं होंगे, हमें माता जी के पास ले चलो। और बात बनी, यहां माता जी के पास आज की दिन तारीख लगभग माता जी का हाथ चला था, वो यहां पहुंची है। माता बिल्कुल ऑक्सीजन लगी थी, उनको होश ही नहीं था। और विद्याश्री मां का वह चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा। आहार करके आई, उनने कमल के बोली कमल, और सिर पे हाथ रख के जो नमोकार मंत्र पड़ा तो उनने आंख खोल दी। आंख खोलने के बाद, मां हमें दीक्षा दे दो। मैं भी आया, सब बैठे थे। और उनकी ऑक्सीजन, डॉक्टर कहता था कि 5 मिनट में ऑक्सीजन निकालते इनके प्राण निकल जाएंगे। माता ने कहा 7 घंटे जिएंगे, 7 से 8 घंटे। और उनके कहने पे वह ऑक्सीजन निकाल दी। और चमत्कार ये हुआ कि उनका जीवन 7-8 घंटे क्षुल्लक दीक्षा हुई। और आज के दिन शाम को नमोकार मंत्र की धुन सुनते सुनते उन्होंने अपने प्राणों को विसर्जन किया। ऐसी पुण्य आत्मा जो शिव तत्व को पाने वाली है। रत्नात्रय उनके द्रव्य छेद काल भाव के सहयोग से जब रत्नात्रय प्राप्त हो जाए सहज ही, तो उसे शिव तत्व कहते हैं। और वह शिव तत्व निश्चित से केवल ज्ञान रूपी फल को प्रफुल्लित करने वाला है, फलित करने वाला है। ऐसे क्षुल्लक कमल सागर जी की आज पुण्यतिथि पर पूरा संघ और उनका परिवार इष्ट मित्रों की ओर से अनोखी भव्य श्रद्धांजलि विनयांजलि। उनकी आत्मा निश्चित परमात्मा पथ पर चले और भगवान के समोसन में बैठ के जिन वाणी का पान करके अपने पाप को धोकर पुनीत पावन होकर भगवंत बन जाए, इस भावना के साथ अहिंसामय विश्व धर्म की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। बड़े लड़ैया ईश्वर जी, बड़े लड़ैया ईश्वर जी, बड़े लड़ैया ईश्वर जी। ओ बनमा मारा, बनमा मारा, बनमा मारा कर्मा जी, बड़े लड़ैया ईश्वर जी, बड़े लड़ैया ईश्वर जी। जयमाला पुरखम पामती स्वाहा। ओम लखुर अंधो के ऊपर ओम निशिनादि मूल मंत्र पे जला दिया अर्घम। जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपा
मिति स्वाहा। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। गुरु माता आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, 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 मूरत निहारो थारी पूजा रचाओ, आरती उतारो थारी पूजा रचाओ, पूजा रचाओ थारा चरणा पखारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आशीष दे जो गुरु माँ, आशीष दे दो गुरु माँ, कि आज थारी आरती उतारो, विद्या श्री गुरु माता आज थारी आरती उतारो, आज थारी आरती उतारो, आज थारी आरती उतारो। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।